हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारे नए लाइव सेशन में आपका स्वागत है। आशा करते हैं ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। जो साथी हमारे नवोदय विद्यालय क्लास 6 की महत्वपूर्ण तैयारी करना चाहते हैं उनके लिए हमारा ये सेशन बहुत ही महत्वपूर्ण है और हमारे द्वारा बताए गए प्रश्नों की श्रृंखला आपके लिए लाभकारी होगी। आज हम आपको सेक्शन 1 मेंटल एबिलिटी के बारे में महत्वपूर्ण चर्चा करेंगे। जो हमारा सेक्शन 1 होता है एबिलिटी, जो हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से आता है। तो किस प्रकार का प्रश्न होता है और कैसे ये आता है, तो महत्वपूर्ण प्रश्नों की ये जो सीरीज है और इसमें हमारे जो नवोदय विद्यालय का जो फर्स्ट सेक्शन होता है मेंटल एबिलिटी, पहला भाग जो हमारा होता है, उस पे हम महत्वपूर्ण तरीके से चर्चा करेंगे। और आशा करते हैं कि जो हमारा इसमें खंड होते हैं, जो इसके पार्ट होते हैं 10, वो बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। आज हम प्रत्येक खंड के बारे में आपको बताएंगे और आशा करते हैं ये प्रश्न आपके लिए लाभकारी होंगे। तो आज का जो हमारा सेशन है उसमें सबसे पहले हम निर्देश को ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। लिखा है इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस 4 फिगर्स, 4 जो फिगर हैं A, B, C and D हैज़ बीन गिवन बिलो ऑफ दीज 4 फिगर 3 फिगर्स आर सिमिलर इन सम वे एंड 1 फिगर इज डिफरेंट। सिलेक्ट द फिगर विच इज डिफरेंट एंड इंडिकेट द करेक्ट लेटर बिलो इट। तो जो हमारे साथी हिंदी में जानना चाहते हैं निर्देश, वो ये बता रहा है कि 4 इसमें जो आकृतियाँ दी गई हैं, जिसमें एक आकृति भिन्न है, उस भिन्न आकृति को चुनकर वो हमारा आंसर शीट में सही वाले वृत्त को पूर्ण रूप से काला करना है। तो आइए चलते हैं, देखते हैं। पहले प्रश्न को शानदार तरीके से लेंगे और आशा करते हैं कि यह प्रश्न आपके लिए लाभकारी होगा। तो पहला प्रश्न हमारा इस प्रकार, पहले में वर्ग है और यहाँ पे तिरछा वर्ग है। देखो यहाँ पे 4 भुजाएं हैं और यहाँ पे 4 भुजाएं हैं, तो 4 भुजाएं हैं, ठीक है ना। यहाँ पर भी 4 भुजाएं हैं, यहाँ पर भी 4 भुजाएं हैं, लेकिन सी में 3 भुजाएं हैं, इसलिए सी हमारा भिन्न है। तो हमारा सी ऑप्शन सही है। इसी प्रकार से आशा करते हैं ये प्रश्न आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे अगले महत्वपूर्ण प्रश्न 2 को। यहाँ पर देखेंगे, प्रयास करेंगे। यहाँ पर आप देखेंगे कि ये सेंटर पे बना हुआ है, ये सेंटर पे है, ये सेंटर पे, ये सेंटर पे, जबकि ये सेंटर पे नहीं है। तो ये ऑप्शन हमारा इसके लिए बिल्कुल सही है। आशा करते हैं आपको तीसरा प्रश्न भी समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं अगले महत्वपूर्ण प्रश्न नंबर 4 के साथ। तो 4 में आप देखेंगे यहाँ पर 2 लाइनें यहाँ पर हैं, यहाँ पे ये 2 लाइनें तिरछी हैं, जबकि ये एक साइड में। तो हमारा सी ऑप्शन इसके लिए सही है। 5वें में डी ऑप्शन सही है। और आगे देखेंगे छठे में आप देखेंगे ये सेंटर में, ये सेंटर में, ये सेंटर में, ये सेंटर में नहीं है। तो हमारा यानी कि ये तीनों में वृत्त बीच में बना और इसमें वृत्त नहीं है, तो सी ऑप्शन इसके लिए सही है। अब देखेंगे 8वां महत्वपूर्ण प्रश्न, 7वां महत्वपूर्ण प्रश्न। तो यहाँ पे देखेंगे ये इस साइड इसके सामने 1 बना है और इसमें सभी में इस साइड 1 और इस साइड 1। तो इसमें आप देखेंगे कुछ यहाँ पे बनाया कर, तो हमारा बी ऑप्शन इसके लिए सही है। आइए चलते हैं अगले महत्वपूर्ण प्रश्न को ध्यानपूर्वक देखेंगे और आशा करते हैं ये प्रश्न अच्छी तरीके से आपको समझ में आएंगे। थोड़ा इसे स्क्रॉल करेंगे ऊपर की तरफ और हमारे बचे हुए महत्वपूर्ण प्रश्न आपको दिखाई देंगे। तो यहाँ पे देखेंगे, देखो ये इस तरफ इससे चल रहा है और ये इस तरफ चल रहा है, ये इस तरफ चल रहा है और ये इस तरफ चल रहा है। तो हमारा ये वाला जो ऑप्शन है वो अलग है, ठीक है। तो आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। 9वें में देखेंगे, देखो ये यहाँ पे है, इसके यहाँ है और इसके यहाँ है, इसके यहाँ है। तो जब ये यहाँ आएगा तो यहाँ हो जाएगी बिंदु, ये यहाँ है तो यहाँ बिंदु है, ठीक है। अब ये यहाँ चला गया तो यहाँ बिंदु, अभी ये यहाँ आ गया तो बिंदु
यहाँ पर होनी चाहिए, यहाँ पर इसमें यहाँ पे, तो डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। ठीक है, इसी प्रकार 10वां प्रश्न देखेंगे। 10वें प्रश्न में क्या है, आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे देखोगे ये डार्क हैं, ये भी डार्क है और ये भी डार्क है, इसमें देखो डार्क नहीं है, तो इसलिए हमारा बी ऑप्शन इसमें सही है। भिन्न चाहिए तो एक से भिन्न जो होगा वो हमारा आंसर बिल्कुल सही है। आशा करते हैं प्रश्न महत्वपूर्ण आपको समझ में आ रहे होंगे। इसी आशा के साथ हम अगले महत्वपूर्ण पार्ट को देखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। अब इसमें हमारा जो सेकंड पार्ट है उसे ध्यान से पढ़ने पे हमें लगेगा। देखो यहाँ पे क्या है, डायरेक्शन नंबर 2 को ध्यान से पढ़ लेंगे। इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस अ प्रॉब्लम फिगर इन अ गिवन ऑन द लेफ्ट साइड। एक लेफ्ट साइड में ये प्रॉब्लम फिगर है, कौन सा, ये लेफ्ट साइड में एक प्रॉब्लम फिगर है और इसके 4 ऑप्शन ए बी सी डी है। तो आर गिवन है राइट साइड में 4 इसके ये ऑप्शन दिए गए हैं। तो सिलेक्ट द आंसर फिगर विच एक्चुअली द सेम एज आ प्रॉब्लम फिगर। जो प्रॉब्लम फिगर के समान हमारा ये वाला जो होना चाहिए, अब वो ऑप्शन हमें करेक्ट ढूंढकर अपने हमारा आंसर शीट में उसी ऑप्शन को क्लिक करना है। तो ऐसा करते हैं, आपको ये जो डायरेक्शन है वो अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं इसे हल करने का तरीका। तो पहले आप प्रश्न को ध्यानपूर्वक देखेंगे। तो यहाँ पर एक त्रिभुज बना है और त्रिभुज में बिना घुमाए जो आकृति पूरी, देखो यहाँ पे देखेंगे तो ये नहीं होगा क्योंकि हमारे इस साइड से ये हमारा सी में लगभग बैठेगा, तो ये ऑप्शन हमारे नहीं होंगे। तो इसमें हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल समरूप होगा। इसी प्रकार हम 12वें प्रश्न को ध्यानपूर्वक देखेंगे। इसमें देखो ये वाला डार्क है, इसमें ये वाला डार्क है, लेकिन इसमें जो ये वाली लाइन जो एरो है वो इधर गया, तो ये नहीं है। इसी में इस प्रकार देखेंगे तो हमारा बी ऑप्शन सही होगा, सी और डी दोनों नहीं सही होंगे। ऐसा करते हैं, आपको समझ में आ गया। इसी प्रकार से समरूप वाला जो हमारा है, अब हम देखेंगे 13वें में देख रहे होंगे, ये इस साइड चल रहा है, ठीक है, ये सही चल ही नहीं रहा, ये उल्ट इस साइड चल रहा है इसलिए नहीं, ये इस साइड चल रहा है, तो सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। आशा करते हैं आपको ये महत्वपूर्ण प्रश्न समझ में आ गए होंगे। अब चलेंगे 2 और महत्वपूर्ण प्रश्न 14 और 15 को ध्यानपूर्वक करेंगे। देखो इसमें ये क्रॉस है और ये एक प्लस है। यहाँ पे देखो कोई दोनों क्रॉस हैं इसलिए नहीं, यहाँ पे दोनों प्लस हैं इसलिए नहीं, ये ऊपर चढ़ा हुआ है इसलिए। देखोगे यहाँ पे ये प्लस है और ये क्रॉस है, और ये देखो जब इधर घुमाया जाएगा और प्लस जब ऊपर जाएगा तो हमारा ये बिल्कुल सेम हो जाएगा। हाँ, तो यहाँ पर आप देखेंगे इसे जब हम घुमाएंगे, क्योंकि यहाँ पे ये ऐसा बना है और यहाँ पे जब घुमाएंगे तो हमारी आकृति कौन सी बन जाएगी, ये प्लस हो जाएगा और ये हो जाएगा क्रॉस। सी ऑप्शन इसके लिए बिल्कुल सही, बड़ी ऑप्शन नहीं सही। ऐसा करते हैं, आपको समझ में आ गया। 15वां प्रश्न महत्वपूर्ण तरीके से हल करने पर हमें पता लगेगा कौन सा। देखो यहाँ पे त्रिभुज बना ऊपर, तो त्रिभुज इसमें नहीं बना है, इसमें भी नहीं बना है, इसमें बना है, ठीक है, लेकिन ये जो रेखा है इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, तो ये भी नहीं है। ए ऑप्शन इसके लिए बिल्कुल समरूप है। इसी प्रकार अगले महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे और आशा करते हैं ये प्रश्न आपके लिए बहुत ही लाभकारी होंगे। 16वें महत्वपूर्ण प्रश्न को देखने पर सेम टू सेम आकृति जो बनी होगी तो वो देखेंगे ये नहीं है और ये नहीं, तो नहीं। अब इन दोनों में देखेंगे कौन सा सही है, ठीक है। सेम टू सेम आकृति बनी हुई है और सेम टू सेम, बिल्कुल सेम टू सेम आकृति बनी हुई है। अब बस हमें ये बताना है हमारा कौन सा ऑप्शन इसमें सही है, कौन सा नहीं सही है। वैसे में आप देखेंगे तो कौन सी आकृति इसमें सही होगी, इसमें हमारी आकृति जो सही होगी वो होगी डी आकृति सही होगी, ये आकृति सही नहीं होगी। चलते हैं इसी प्रकार अगले महत्वपूर्ण प्रश्न को समझने का प्रयास करेंगे। हमारा ये 17वां महत्वपूर्ण प्रश्न है और इसमें देखेंगे एरो ये नहीं है और ये नहीं है। इसमें 2 में देखेंगे तो एरो इस साइड जिसमें गया, तो सी ऑप्शन हमारा सही है, डी ऑप्शन भी नहीं सही है। ऐसा करते हैं, आपको 17वां महत्वपूर्ण प्रश्न अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। आप हमारे जो 3 महत्वपूर्ण प्रश्न बचे हैं उनको हम ध्यान से हल करेंगे और देखेंगे। इसमें एम बना दो, कोई इसमें एम नहीं बना है और इसमें इस साइड बना है तो ये नहीं है, और इसमें एन बना, तो इसके लिए बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। आशा करते हैं प्रश्न आपको अच्छी तरीके से समझ आए। इसी प्रकार अब हम देखेंगे 19वें में ये बराबर है यहाँ पे, तो इसमें बराबर है, इसमें बराबर नहीं है, इसमें भी बराबर नहीं है, इसमें भी बराबर नहीं है, तो ए ऑप्शन इसके लिए बिल्कुल सही है। अंतिम और 20वां प्रश्न देखते हैं आज का।
और ये जो सेशन है आपको अच्छा लगा होगा। हमारे द्वारा बताए गए महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज़ आपको यदि अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही शेयर करना ना भूलें। आइए चलते हैं अंतिम महत्वपूर्ण प्रश्न को देखने के लिए। देखो एरो इसमें तीनों में चारों में बना, ठीक है कोई बात नहीं। यहाँ पे बिंदु रखा है तो ये नहीं है और ये नहीं है, इन दोनों में ठीक है। और ये दोनों जो आकृतियाँ लगभग हमारी सेम हैं। यहाँ पे देखेंगे ये वाली जो यहाँ पे डार्क है तो ये नहीं है, और इसके लिए डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। आशा करते हैं आपको ये महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला अच्छी लगी होगी। हमारे द्वारा बताए गए महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, साथ ही शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं एक और इन्फॉर्मेशन वीडियो के साथ, तब तक के लिए मैं आपका साथी सोनलाल लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत।